हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो गाय की नस्ल की पर चर्चा हो रही थी उसमें विदेशी एक नस्ल हो चुकी थी जर्सी। अब अपने जो लास्ट इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक एचएफ होलिस्टिन फ्रीजियन इसमें +2 के लिए बची हुई है। वो भी इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि ये विदेशी नस्ल है जो भारी होती है। तो अपने इस पर चर्चा करेंगे आज। एचएफ भी कहा जाता है या इसे होलिस्टियन फ्रीजियन भी कहा जाता है, फ्रीजियन कहा जाता है। और जो इसकी विशेषता क्या रहती है कि इसका मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अधिक होता है, लेकिन इसमें वसा की मात्रा बिल्कुल ही कम यानी 3.5 से 4% ही पाई जाती है। और ये इसके अंदर सबसे भारी नस्ल होती है विदेशी नस्लों के अंदर। अब इसमें बात की जाए कि इसका मूल उद्गम स्थान कौन सा होता है, तो इसका मूल उद्गम स्थान कौन सा रहता है, तो इसका मूल उद्गम स्थान हॉलैंड के ब्रैकेट में आप नीदरलैंड भी लिख सकते हो, नीदरलैंड में रहता है इसका मूल व उद्गम स्थान। अब इसकी बात की जाए कि यह राजस्थान में और भारत के लिए किस लिए पाली जाती है, तो यह बहुतः राजस्थान और भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। राजस्थान प्लस भारत के अंदर अगर बात की जाए राजस्थान व भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए ही पाली जाती है, दुग्ध उत्पादन के लिए। अब इसकी बात करेंगे 2 नंबर पर, इसकी विशेषता क्या है, इस नस्ल की विशेषता क्या रहती है। तो विशेषता के अंदर अपने बात करेंगे कि इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है। इस पशुओं का रंग क्या होता है, काला होता है, बड़ी बड़ी चित्तियों वाला होता है। इस नस्ल के पशुओं का रंग इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है, काला, जो बड़ी बड़ी सफेद चींटियों वाला होता है, काला व बड़ी बड़ी सफेद चींटियों वाला होता है, है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी दूसरी विशेषता कौन सी रहती है, शरीर का आकार बड़ा होता है जो कि कुब्बड़ रहित होता है। शरीर का आकार बड़ा वह कुब्बड़ रहित होता है, कुब्बड़ रहित पाया जाता है। और नेक्स्ट विशेषता की बात की जाए तो इसके सींग छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे सींग होते हैं, बिल्कुल भी सींग छोटे छोटे पाए जाते हैं। 4 नंबर इसकी विशेषता की बात की जाए तो शरीर के ऊपर वाला भाग क्या उभरा हुआ होता है, शरीर के ऊपर वाला भाग उभरा हुआ होता है, वह होता है। अगर नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात की जाए कि होलिस्टिन फ्रीजियन के मादा का वजन कितना होता है, मादा का वजन और नर का वजन कितना रहता है, तो इसके अंदर मादा का वजन 600 से 650 किलोग्राम रहता है और 900 से 1000 नर का वजन रहता है। 600 से 650 किलोग्राम किसका वजन है, मादा का। नर का वजन कितना है, 900 से 1000 किलोग्राम वजन होता है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वजन पाया जाता है या सर्वाधिक भारी होती है, सर्वाधिक भारी मानी जाती है एचएफ विदेशी नस्लों के अंदर।
अब इसके बाद की जाए इसका मूल्य मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, तो इसकी हम उपयोगिता बात करेंगे। उपयोगिता, तो इसका मिल्क प्रोडक्शन क्या रहता है, यानी दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो इसके अंदर दुग्ध उत्पादन इसका सर्वाधिक होता है विदेशी नस्लों के अंदर, तो वो कितना रहता है 5000 से 6000 लीटर। 5000 से 6000 लीटर प्रति बयान। और उसकी वसा की मात्रा की जाए तो वसा इसमें सर्वाधिक कम पाई जाती है, वसा होती है 3.5 से 4%। और इसके जो बैल होते हैं कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं। कृषि कार्य के लिए बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, नहीं होते। और इसका एक दिन में लगभग इसका यानी इसका मिल्क प्रोडक्शन है, इसका रिकॉर्ड भी है 365 किलोग्राम इसके मिल्क प्रोडक्शन का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। ये थी आपकी कंप्लीट 9 ब्रीड हो चुके हैं गाय की। अब अपने बात करेंगे, चर्चा करेंगे भैंस की नस्लों के ऊपर। भैंस की नस्लों के अंदर बात करेंगे सर्वात के अंदर मुर्रा नस्ल की। अब अपने बात करेंगे भैंस की, यानी भैंस की बॉटनिकल जूलॉजिकल नाम क्या होता है, जूलॉजिकल नाम क्या होता है, बुबेलस बुबेलस होता है, बुबेलस बुबेलस रहता है, इसका जूलॉजिकल नाम होता है। गाय का बात तो गाय की कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने बात करेंगे भैंस की नस्लों के अंदर। भैंस की नस्ल का इसका जूलॉजिकल नाम क्या होता है, बुबेलस बुबेलस होता है। अपने एक तो दलदली और जल वाली 2 प्रकार की भैंस की नस्ल पाई जाती है। तो इसके अंदर अपने पहले चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर मुर्रा के बारे में, मुर्रा नस्ल की। तो मुर्रा नस्ल क्या होती है कि इसका मूल उद्गम स्थान कौन सा माना जाता है, वो आपको जो छोटे छोटे कंपटीशन के क्वेश्चन है वो लास्ट के अंदर कंप्लीट लिखा दी जाएंगे। गाय की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, कोई भी है, बकरी की चाहे। इसमें अभी एक बार इनकी विशेषता और उपयोगिता पढ़ लेते हैं, मूल उद्गम स्थान वगैरह सब कुछ पढ़ लेते हैं। मूल उद्गम स्थान कौन सा रहता है, तो यह नस्ल होती है जो यूपी की होती है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की मानी जाती है। इसका मूल उद्गम स्थान ये रहता है। अगर इसमें राजस्थान की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, जयपुर पाई जाती है, जोधपुर है, बीकानेर है। राजस्थान की अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा रहता है, तो इसके अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा डिस्ट्रिक्ट। कोटा के बाद अगर देखा जाए तो अजमेर में भी पाई जाती है, अजमेर में भी पाई जाती है। राजस्थान की ये डिस्ट्रिक्ट रहती है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर के अंदर। अब इसकी विशेषता की बात की जाए तो क्या विशेषता इसकी रहती है, तो विशेषता के अंदर पहला पर इसका सिर छोटा होता है, सींग छोटे और जलेबी के आकार के होते हैं। सिर छोटा कोमा सींग भी छोटे होते हैं, सींग छोटी व जलेबी के आकार के होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं। पहली विशेषता ये रहती है। अगर इसकी दूसरी विशेषता की बात की जाए तो दूसरी विशेषता ये होती है इस नस्ल के पशु काले रंग के होते हैं, परंतु मुंह और पैर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। शरीर का रंग काला, लेकिन मुंह, पैर और पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। मुंह, पैर व पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। अगर इसकी 3 नंबर विशेषता की बात की जाए तो 3 नंबर विशेषता ये रहती है कि पशु का शरीर भारी व त्वचा मुलायम होती है।
पशु का शरीर भारी, वह त्वचा क्या रहती है, त्वचा मुलायम रहती है, त्वचा मुलायम पाई जाती है। और 4 नंबर इसकी अगर विशेषता देखी जाए तो एन विकसित, जिस पर क्या होता है कि थन अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। एन विकसित वह नथुने सीमित दूरी पर पाए जाते हैं, सीमित दूरी पर होते हैं। अगर इसके 5 नंबर विशेषता की बात की जाए, विश्व में दूध देने वाली नस्लों में इसका उपयुक्त स्थान है। विश्व में दूध देने वाली नस्लों में उपयुक्त स्थान रहता है, नस्लों में उपयुक्त स्थान रहता है, उपयुक्त स्थान है। अब इसकी अगर नर की बात की जाए तो नर का वजन कितना होता है, मादा का कितना? नर का वजन 500 से 600 किलोग्राम रहता है। नर का वजन 500 से 600 किलोग्राम रहता है। अगर मादा का वजन पूछा जाए तो मादा का वजन रहता है 500 से 550 किलोग्राम। मादा का वजन 500 से 550 किलोग्राम पाया जाता है। अगर इसकी उपयोगिता की बात की जाए तो उपयोगिता के अंदर क्या रहता है, उपयोगिता के अंदर इसका मिल्क प्रोडक्शन क्या रहता है, तो इसका मिल्क प्रोडक्शन रहता है 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत। 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत पाया जाता है। अगर इसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, 7 से 7.5% वसा की मात्रा पाई जाती है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।